हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक्सेल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो कि काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं और कई बारी हम नहीं पता कर पाते कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इनका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये सीखना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंटरव्यू में पूछा गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पर जो भी डेजिग्नेशन आप डालें वो डेटा सारा हाईलाइट हो जाए, यानी जिसकी भी डेजिग्नेशन अगर आप यहाँ डालते हैं कि आपने डाला मैनेजर, तो मैनेजर के सारे डेटा हाईलाइट्स हो जाए, यानी मैनेजर का ये डेटा भी हाईलाइट हो जाए और यहाँ पर जितने भी मैनेजर हैं वो सभी जो है हाईलाइट हो जाए। अगर आपने डाला सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर हाईलाइट हो जाए, क्लर्क डाला तो क्लर्क, जितने भी यहाँ पर क्लर्क का डेटा है वो सभी हाईलाइट हो जाए। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, न्यू रूल्स पर जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। अब यहाँ से इस सेल पर आप क्लिक करेंगे। इस सेल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इस फर्स्ट सेल को, यानी डेजिग्नेशन के जो कॉलम के अंदर फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा सेल जो है लॉक है। अब यहाँ से हम कॉलम को लॉक ही रहने देंगे और रो को अनलॉक कर देंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर ही क्लिक करने के बाद दो बार प्रेस करेंगे F4। दो बार F4 प्रेस करने से कॉलम लॉक है, रो अनलॉक हो गया है। उसके बाद इक्वल्स टू टाइप करने के बाद यहाँ से जाएंगे आप इस सेल पर जिसके अंदर आप डालने वाले हैं डेजिग्नेशंस, यानी मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क। इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको पूरा लॉक ही रहने देंगे क्योंकि ये आगे पीछे कहीं भी मूव नहीं होना है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उसके बाद फॉर्मेट पर आप जाएंगे और यहाँ से वो कलर चूज़ कर लेंगे जिससे आपको डेटा हाईलाइट करना है। ये भी तो ज़रूरी है कि कलर कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने कलर भी चूज़ कर लिया है। ओके करेंगे, एक बार और ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मैनेजर्स, यानी सभी मैनेजर्स का डेटा हाईलाइटेड है। अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ सुपरवाइजर, एंटर किया, आप देख सकते हैं सुपरवाइजर का सारा डेटा हाईलाइटेड है। अगर मैं डालती हूँ यहाँ पर क्लर्क, तो क्लर्क का सारा डेटा हाईलाइट है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख सकते हैं इस शीट पर मुझे डेटा दिया हुआ है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है, प्राइस है और यहाँ पर मैंने इसका टोटल निकाला हुआ है। अब मुझे बोला गया है कि यहाँ पर क्वांटिटीज़ जो दी हुई है इनके आगे आपको पीसीज ऐड करना है, यानी क्वांटिटीज़ जो है वो पीसीज में लेकर आनी है, यानी 24 पीसेस, 21 पीसेस, 12 पीसेस। चलिए क्या करेंगे आप, अगर आपको बोला जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पीसेस इस तरीके से ऐड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप चलिए एंटर कर देते हैं। एंटर किया, आप देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ था उसमें एरर आ गई है। चलिए दूसरे में ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं 21 के आगे पीसेस ऐड करूँ, एंटर करूँगी, यहाँ पर भी एरर आ गई है क्योंकि जब आप नंबर्स के साथ इस तरीके से टेक्स्ट ऐड करते हैं तो आपके फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो उसको कैच नहीं कर पाते टेक्स्ट को, और उसके अंदर क्या होती है इस तरीके से एरर आ जाती है। तो इसको करने का कोई और तरीका है? बिल्कुल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस कॉलम को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करेंगे। Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुल जाता है। उसके बाद आप जाएंगे कस्टम पे। अब कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जनरल जहाँ दिख रहा है इसको हटाकर टाइप, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है हैश। बिल्कुल, यहाँ पर आपको हैश का जो सिंबल होता है वो टाइप करना है क्योंकि ये हम डिनोट करते हैं फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर के लिए। ये हैश का सिंबल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्पेस। अब इसके साथ आपको ऐड क्या करना है, डबल कोट के अंदर आप वो लिख दीजिए। यहाँ पर मुझे ऐड करना है पीसेस, यानी इन नंबर्स के साथ जो भी ऐड करना है उसको डबल कोट के अंदर इस तरीके से टाइप कर देंगे। तो मैंने पीसेस जो है वो टाइप कर दिया है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं सभी जो क्वांटिटीज़ थी उनके आगे पीसेस ऐड हो गया और साथ साथ टोटल में, यानी जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था टोटल निकालने के लिए, उसके अंदर भी कोई भी एरर नहीं आई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि मोबाइल नंबर के आगे +91 ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मली करना चाहें +91 ऐड तो आप कभी भी इसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपने प्लस का सिंबल यहाँ पर प्रेस किया और 91 डाल के स्पेस लेकर एंटर किया तो देखिए आपको एरर दिखाएगा। वो कभी भी इस तरीके से 91 ऐड करेगा ही नहीं। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर टाइप करेंगे +91
स्पेस। अब आप यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं बाकी के नंबर्स के लिए, और आप चाहे तो हैश भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हैश हम डिनोट करते हैं इसके अंदर नंबर्स के लिए, तो आप जो चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 0 आपको डालकर दिखा देती हूँ। मैंने एक स्पेस लेकर 0 डाल दिया है। ओके कर देंगे। ओके करके देखिए क्या हुआ, सभी नंबर के आगे एक ही बारी में मैंने +91 जो है वो ऐड कर दिया है। अब दूसरी कंडीशन इसी डेटा के अंदर मुझे दी गई है कि साथ साथ क्या करना है आपको, कि ये जो आधार नंबर आप देख रहे हैं ये आधार नंबर के फॉर्मेट में लेकर आने हैं। मतलब कि अगर आपने आधार कार्ड देखा होगा तो आपने देखा होगा क्या होता है, हर 4 नंबर के बाद में एक हाइफन का सिंबल होता है। अगर वो सिंबल आपको लेके आना है तो आप क्या करेंगे, एक एक करके आप डालेंगे सबके अंदर, कि इस सेल के अंदर सबसे पहले मैंने 3-4 नंबर के बाद काउंट किया, फिर डाला, फिर इस सेल के अंदर 4 नंबर के बाद काउंट किया, फिर डाला। बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर टाइप के अंदर आप क्या करेंगे, 4 बार 0 टाइप करेंगे, 1 2 3 4 हाइफन का सिंबल, उसके बाद वापस से 4 बार 0, 1 2 3 4 हाइफन का सिंबल, और वापस से 4 बार 0। इसी तरीके से आपको देख सकते हैं आधार नंबर दिए होते हैं, आप देख सकते हो ऊपर सैंपल में भी दिखा रहा है कि क्या चेंजेस हुए हैं। ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सभी आधार नंबर प्रॉपर आधार नंबर के फॉर्मेट में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर अगर आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस जिन जिन लोगों ने खरीदा है उनके नाम दिए हैं, साथ साथ उनके इंश्योरेंस यहाँ पर टाइप्ड है, आप देख सकते हैं, और किस डेट को उन्होंने ये इंश्योरेंस लिया था वो भी लिखा हुआ है, और कितने टाइम पीरियड के लिए लिया था, जैसे कि यहाँ है 2 साल 1 साल, यहाँ पर मैंने 21122 इस तरीके से टाइप किया है, इसका मतलब है 2 साल 1 साल, तो इतने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने लिया था। और निकालना क्या है कि ये कब एक्सपायर होगा, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं एक फंक्शन का यूज़ करने वाली हूँ जो कि है यहाँ पर ई-डेट फंक्शन। तो यहाँ पर हम वो फंक्शन इस तरीके से अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर सेलेक्ट करना है स्टार्ट डेट, कि यानी ये इंश्योरेंस की स्टार्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर स्टार्ट डेट मुझे दी गई है तो मैंने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉमा, अब यहाँ पर मंथ्स आपको सिलेक्ट करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने ये ईयर्स में लिया हुआ है, यानी 2 ईयर्स 1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर, तो मुझे निकालने क्या है मंथ्स, तो इसको मैं क्या करूँगी, यानी मैंने ईयर को सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से, तो आप देख सकते हैं 12 2 24 होता है। तो यहाँ पर मंथ्स मेरे पास आ गए, ऐसे बाकी सबके मंथ्स भी आ गए हैं क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 12 से। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और इस स्टार्ट डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी इंश्योरेंस की एक्सपायरी डेट जो है वो निकल कर आ गई है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर करना क्या है, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपको कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनका टाइम इन दिया गया है और टाइम आउट, यानी वो किस टाइम जो है ऑफिस के अंदर आए थे और कब उन्होंने लॉग आउट किया था, यानी किस टाइम वो ऑफिस से गए थे। तो यहाँ पर आपको टोटल आवर्स निकालने, यानी किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया। अगर उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है तो इससे हमें पता भी चल जाएगा कि कितना उन्होंने ओवर टाइम किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी टेक्स्ट फंक्शन का। बिल्कुल टेक्स्ट फंक्शन का मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई किया। अब वैल्यू के अंदर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे टाइम आउट माइनस टाइम इन। टाइम आउट में से टाइम इन को मैंने माइनस कर दिया है। उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं जो आपके टोटल आवर्स निकल कर आए। अगर मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर एच डालती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ आवर्स निकल कर आएंगे। देखिए कैसे, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है 9 आवर्स। ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 आवर्स मिनट्स में काउंट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर टाइप करेंगे, एक और एच में टाइप कर रही हूँ और कॉलन और एम यानी आवर्स और मिनट के अंदर मुझे पूरा का पूरा टोटल आवर्स जो है निकल कर आना चाहिए। एंटर कर दिया और इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं किसने कितना वर्क किया वो निकल कर आ रहा है। यानी 9 आवर्स 20 मिनट्स, 9 आवर्स 34 मिनट्स, 9 आवर्स 40 मिनट्स, 9 आवर्स 38 मिनट्स और 9 आवर्स 45 मिनट्स। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इजीली टोटल आवर्स, कि अगर टाइम आउट दिए हैं, टाइम इन दिया है और आपको निकालना क्या है कि किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, यानी कितने घंटे काम किया है, तो आप इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इसी के साथ क्लियर होता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको ऐसी ही और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाय बाय।